देश में तीर्थ स्थान की जब बात आती है तो लोग हरिद्वार के तरफ दौड़े चले आते हैं। मोक्ष पाने की बात हो, आत्मशुद्धि की बात हो, हरिद्वार ही एक विकल्प नजर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में भी एक हरिद्वार है जहां पर आप मोक्ष पा सकते हैं, आत्मशुद्धि कर सकते हैं। तो आज हम बिहार के हरिद्वार की वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए और जानिए कि किस तरह से बिहार में ये हरिद्वार लोगों के मनोकामना को पूरी कर रहा है, मोक्ष प्राप्ति का बड़ा केंद्र बन रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस हरिद्वार को तैयार करने में काफी अहम भूमिका निभाई है और ये हरिद्वार बनकर अब तैयार हो चुका है। तो हम बात कर रहे थे बिहार के हरिद्वार यानी सिमरिया धाम की, और हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो आने वाले समय में बिहार के हरिद्वार के रूप में जाना जाएगा। और ये वो जगह है, हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं सिमरिया धाम की, जो आने वाले समय में बिहार के हरिद्वार के नाम से जाना जाएगा। और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर छोटे छोटे मेले में भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। और आप देखिए अभी माघ पूर्णिमा का समय है और इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि अगर इस धाम की बात करें तो ये माना जाता है कि मगध और मिथिला का संगम क्षेत्र है ये। यहाँ पर जो गंगा बहती है वो मगध और मिथिला को जोड़ती है और यही वजह है कि इस जगह की अपनी अहमियत है। और खास तौर से अगर यहाँ पर जो मेले लगते हैं वो काफी ऐतिहासिक होते हैं। कुंभ के मेले यहाँ पर लगते हैं, कल्पवास मेला यहाँ पर लगता है, महीनों भर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, ठहरते हैं और 1 महीने तक यहाँ पर श्रद्धालु वास करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इस क्षेत्र की इस पहचान अलग है और यही वजह है कि बिहार सरकार ने ये फैसला लिया कि इसे हरिद्वार के तर्ज पर विकसित किया जाए। क्योंकि आमतौर पर हरिद्वार लोग जाते हैं मोक्ष पाने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, और जब वही सुविधा, वही फैसिलिटी अगर बिहार में इतने पवित्र जगह पर मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो स्वाभाविक तौर पर एक कोशिश की जा रही है कि ऐसी सुविधा यहाँ पर मिले कि लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो जो एरिया डेवलप्ड हो रहा है आप उसकी तस्वीर देखिए। यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है वो 115 करोड़ की लागत से इसे डेवलप किया जा रहा है। और इस पूरे एरिया में सिर्फ सीढ़ी घाट ही नहीं रहेंगे, बल्कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए शौचालय की भी व्यवस्था होगी। और चूंकि 1 महीने तक यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचकर ठहरते हैं और इसी को ख्याल में रखते हुए बहुत सारी सुविधाएं भी यहाँ डेवलप की जा रही हैं। वो सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और ठहर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं उनको मिलेंगी, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के हरिद्वार की और सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर बिहार सरकार ने सिमरिया धाम को हरिद्वार बनाने की क्यों कोशिश शुरू की और इसके पीछे वजह क्या थी। सबसे पहले आप सिमरिया धाम की तस्वीर देखिए और आपको एक मेले की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में माघ पूर्णिमा का ये मेला है और बड़े पैमाने पर श्रद्धालु घाटों तक आए हैं। और इसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा की बात करें, कल्पवास मेले की बात करें या फिर अर्ध कुंभ की बात करें, उतनी ही बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और इससे भी ज्यादा बड़ी भीड़ यहाँ पर लगती है। और चूंकि इस जगह की खासियत ये है कि ये एक मान्यता रही है, एक कहावत है कि जब भगवान श्री राम मिथिला पहुंचे थे शादी के लिए, विवाह के लिए, तो वहां से विवाह के बाद वो सीता जी के साथ वापस लौट रहे थे अयोध्या। तो ये वो पवित्र जगह है जहां पर उन्होंने रात्रि में विश्राम किया था और यही वजह है कि इस जगह पर उस समय से कल्पवास मेला लगते रहा है। और चूंकि कल्पवास मेले की बात करें तो आमतौर पर मन की शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, कल्पवास मेले में शामिल होते हैं। 1 महीने तक यहाँ पर भजन कीर्तन चलता है और लोग आत्म मंथन करते हैं, आत्मशुद्धि करते हैं और मोक्ष की कामना लिए प्रभु से आराधना भी करते हैं। और यही वजह है कि बिहार सरकार ने ये कोशिश की है कि इस जगह की प्रसिद्धि और बढ़े, पर्यटक स्थल के रूप में ये और विकसित हो। चूंकि भगवान राम से जुड़ी यादें भी इस जगह पर मौजूद हैं, यही वजह है कि इस क्षेत्र को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और शुरुआत हो चुकी है। इसका कई योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। और आप दूसरी तरफ देखेंगे कि ये ब्रिज भी बन रहा है, यानी अगर ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो पटना से बेगूसराय की दूरी महज 2 से ढाई घंटे रह जाएगी। क्योंकि अभी जो पुराना ब्रिज है वो मेंटेनेंस
के क्रम में है और मेंटेनेंस की वजह से बहुत जाम की स्थिति भी बनी रहती है। तो यही वजह है कि बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि इसके विकल्प के रूप में एक नया पुल बनाया जाए ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके और लोग आसानी से पटना राजधानी से बेगूसराय पहुंच सकें। लेकिन हम बात कर रहे थे सिमरिया धाम की और आप तस्वीरों में देखिए कि बाहर से किस तरह की तस्वीर दिखती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे 1 महीने तक का जो कार्यक्रम होता है या फिर जो कल्पवास में श्रद्धालु पहुंचते हैं या फिर कुंभ में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके रहने ठहरने की व्यवस्था होगी और शौचालय की भी व्यवस्था होगी। सीढ़ी घाट बनाए जा रहे हैं यहाँ पर ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो गंगा का बेहतर तरीके से दर्शन कर सके। साथ ही साथ 550 मीटर लंबा जो आमतौर पर गंगा के कटाव के कारण बहुत नुकसान होता है घाट को, तो ऐसे में 550 मीटर तक घाट को कटाव से बचाने की तैयारी की गई है और उस परियोजना पर 115 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये परियोजना जब मूर्त रूप में आ रही थी तो लगभग मार्च महीने में, पिछले साल मार्च महीने में ये योजना कैबिनेट से पास हुई थी और 18 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो लगभग योजना जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि इस परियोजना से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं और 3000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं। बहुत विकसित रूप में यानी व्यापक रूप में इसे विकसित करने की तैयारी है। तो ये एक छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, आगे भी तस्वीर दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे वो क्या सोचते हैं इस सिमरिया धाम को लेकर, बिहार के हरिद्वार को लेकर, वो भी आपको जानकारी हम लोग दिखाएंगे। सिमरिया धाम में जब बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचते थे तो उनके ठहरने की बहुत बड़ी समस्या थी, वो कहाँ ठहरे ये एक चिंता की बात थी और बिहार सरकार ने इस चीज को महसूस किया। यही वजह है कि अब यहाँ पर ठहरने की काफी बेहतरीन व्यवस्था होने जा रही है। आप देख सकते हैं धर्मशाला भवन यहाँ पर बनाया गया है और चूंकि धर्मशाला भवन बनने की वजह से यहाँ पर लाखों की तादाद में चूंकि श्रद्धालु पहुंचते हैं तो वो काफी आराम से यहाँ रह सकते हैं और खाने पीने की भी उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। और हमें भी बनाए गए हैं जहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे वो यहाँ ठहर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 1 महीने तक कल्पवास जो मेला है वो लगता है और आप देखिए जो कमरा बनाया गया है ये बड़ा सा कमरा है और कई बेड एक साथ लग सकते हैं। और चूंकि इस चीज़ की ज़रूरत काफ़ी महसूस की जा रही थी और अगर इस भवन की बात करें तो इसके ऊपर भी निर्माण कार्य जारी है और इसके पीछे भी निर्माण कार्य हो रहा है। जितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बिहार सरकार ने फैसला लिया कि इस पूरे इलाके को हरिद्वार के तर्ज पर विकसित किया जाए। सिमरिया धाम की अपनी महत्ता है, लेकिन अब इस महत्ता में और 4 चांद लगने जा रहा है, क्योंकि सुविधाएं बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं। शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत बड़ी परियोजना है। जब ये परियोजना पूरी तरीके से जमीन पर आ जाएगी तो बहुत ही आकर्षक दिखेगी। और भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहते हैं। चूंकि स्थानीय लोगों की काफी मांग थी कि सिमरिया को डेवलप किया जाए, तो 18 महीने में बहुत काम हुए हैं और भी काम होने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से पब्लिक का रिएक्शन होता है। सिमरिया धाम में सिर्फ घाटों को ही बेहतर नहीं बनाया गया है, बल्कि रिवर फ्रंट के तमाम इलाके हैं उनको बेहतर बनाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है। और ऐसे ही रिवर फ्रंट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक जगह की। आप देखिए वाकई बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। चूंकि ऐसी तस्वीरें आमतौर पर पटना में देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको बेगूसराय में जो गंगा का तट है उसके पास जो रिवर फ्रंट तैयार किया गया है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और रात में यहाँ पर और भी बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप लाइट देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। आपको यहाँ पर गार्डन का फील आएगा, लुक आएगा। और स्वाभाविक तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जितना लंबा इलाका है, लगभग ये माना जा रहा है कि 550 मीटर के आसपास यहाँ पर रिवर फ्रंट को तैयार किया जा रहा है। अगर जो पब्लिक आम तौर पर ऐसे भी
अगर सिमरिया घाट आना चाहते हैं, सिमरिया धाम आना चाहते हैं तो इस रिवर फ्रंट का लुत्फ उठा सकते हैं और उसी के आधार पर इसको विकसित भी किया गया है। ये बहुत बड़ा एरिया है, चूंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में पब्लिक मेले में तो आती ही है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि आम दिनों में भी अगर पब्लिक यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें काफ़ी बेहतर एहसास हो। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं रिवर फ्रंट की, जहाँ पर जिसे डेवलप किया गया है और 115 करोड़ की लागत से ये पूरा जो रिवर फ्रंट है ये डेवलप किया जा रहा है और कई काम जो है वो पूरे हो चुके हैं। और स्वाभाविक तौर पर ये तस्वीर काफ़ी सुकून देती है, क्योंकि अगर तीर्थ स्थान के रूप में अगर इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, तीर्थ स्थान के रूप में पहले ही ये जगह इस इलाके में पूरी तरह से चिन्हित है, अगर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है तो स्वाभाविक तौर पर मिथिला और मगध के संगम क्षेत्र को, इस संगम क्षेत्र को ये जरूरी था कि इस तरह की पहचान दी जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन वर्क कराए गए हैं। आगे बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि बड़े तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। और ये हम आपको रिवर फ्रंट की तस्वीर दिखा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर पब्लिक क्या सोचती है इस पूरे परियोजना को लेकर के, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि लोगों का नजरिया इस प्रोजेक्ट को लेकर के आखिर क्या है। हम बिहार के हरिद्वार की बात कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर इस क्षेत्र के जनता की मांग थी कि सिमरिया धाम का विकास हो। खासतौर पर जो जनप्रतिनिधि थे वो लगातार सवाल उठा रहे थे, अब वो समय आ चुका है। हमारे साथ आप देख सकते हैं रुदल राय जी हैं, दिलीप जी हैं और राजकुमार जी हैं, विधायक हैं। रुदल राय जी, आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, आज आप लोगों का सपना जमीन पर उतर रहा है, किस तरह से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मटिहानी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा में और माननीय पूर्व मंत्री संजय झा जी राज्यसभा सदस्य आए थे और उसी के क्रम में जो कल्पवासी मेला का जो दुख दर्द था उसको उन्होंने देखने का, सुनने का काम किया। और ये घटना है 22 की से 2022 का, और उसके बाद 23 में जाते मातर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट से पारित किया और 115 करोड़ की लागत से सीवरेज का निर्माण हुआ। और केवल सीवरेज का निर्माण ही नहीं हुआ, बल्कि किसी से 3 मंजिला धर्मशाला का और साथ साथ पार्क का और कल्पवासी मेला को जो सुख सुविधा होगा वह इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा। और यहाँ का सिमरिया, पहले सिमरिया था, अब सिमरिया धाम हो गया। और यहाँ जो हर की पौड़ी है उससे भी शानदार बना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरे बेगूसराय जिला ही नहीं बल्कि मिथिलांचल और बिहार की ओर से बहुत बहुत बधाई। और ये आने वाला समय में सिमरिया धाम देश का पर्यटक स्थल 1 नंबर बनने का। दिलीप जी, अब उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं है, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये मिथिला वासियों के लिए बहुत बड़ा सौगात है। और जिस तरीके से यहाँ अव्यवस्थित था, यहाँ तमाम मिथिला के लोग यहीं आते हैं और मगध के लोग उस तरफ रहते हैं। तो ये संजय झा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्होंने इसे बहुत ही, जितने भी एक्सपर्ट थे हिंदुस्तान में उनको बुलाकर, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बनाने में बहुत कठिनाई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, माननीय तत्कालीन मंत्री जो जल संसाधन से संजय झा थे, उनको उन्होंने फ्री हैंड दिया कि इसको उतारना है। और आज हम विजय कुमार चौधरी जी को भी धन्यवाद देंगे कि जल संसाधन के रूप में आज इस उद्घाटन से में उन्हीं के विभाग में माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से होगा। कुमार जी, कैसा लग रहा है? आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, लगातार आप सवाल भी उठा रहे थे, इसको डेवलप करने की बात कर रहे थे, अब वो सारी चीजें जमीन पर आ रही हैं। जब आपके सपने पूरे होते हैं तो जो खुशी होती है वैसी ही खुशी हो रही है। और जिस त्वरित गति से इसको अमली जामा दिया गया वो अपने आप में नायाब है। मैं तो इसका जब
इसकी शुरुआत हुई और आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ से मैं इसका साक्षी रहा हूँ। मुझे याद है कि अक्टूबर 22 का एक तारीख था जिसमें संजय झा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था जाके मटिहानी के जो रिंग बांध का निर्माण होना है, जो भी मांग हमने उठाई है, उसी का अवलोकन करने के लिए वहाँ पे आए थे। हम साथ में थे उनके, और उसी क्रम में सिमरिया में हम लोग आए और नौका से हम लोगों ने यहाँ का विहार किया। उस वक्त कल्पास मेला चल रहा था, नवंबर की बात थी, और वहीं से एक परिदृश्य उभरा। हम लोगों ने तय किया कि अगर दोनों पुल के बीच में यदि एक रिवर फ्रंट का यहाँ पे निर्माण हो तो बड़ा ही शानदार नज़ारा होगा। बहुत अच्छा लगा, और तुरंत मुख्यमंत्री जी को ये प्रपोजल तत्कालीन जो हमारे जल संसाधन मंत्री थे संजय झा जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी को इतना ये सुहाया कि तुरंत मुझे लगता है कि नवंबर और अप्रैल में इसका शिलान्यास हो गया, और वहीं से तय हो गया कि 1 साल के अंदर में इसका उद्घाटन हो जाएगा। और आज आप देख रहे हैं हम लोग इसके आधे पोर्शन का तो आज उद्घाटन हो ही रहा है। ये पूरा पोर्शन बन के तैयार इस साल के अंत तक हो जाना है। और ये जो पूरी परियोजना है 3535 करोड़ रुपए की है, तो क्या क्या चीजें और जुड़ेंगी और कितना और इस इलाके का कह सकते हैं चेहरा, शकल, सूरत सब चीज बदल जाए? देखिए, यहाँ पर्यटक सुविधा की तो सारी व्यवस्था हो ही रही है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त अभी जो हम लोगों ने तय किया है और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि यहाँ पे एक अच्छे हॉस्पिटल का भी निर्माण करने का, और उसके लिए कुछ संस्थाएं हैं जो कि योगदान करने के लिए आगे आ चुकी हैं, जैसे रेड क्रॉस ने हमें आश्वासन दिया है कि जमीन उपलब्धता के अगर करा दिया जाएगा तो हॉस्पिटल का निर्माण वो कर देंगे, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संजय झा जी हम लोग सब तैयार हैं, उनको जमीन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ इसके साथ का जो रोड है आप देख रहे हैं, इसका भी चौड़ीकरण करके और इसको आगे जाके मिला दिया जाएगा ताकि गुप्ता लखमीनिया बांध में जाके ये मिल जाए। तो ये एक पूरा ही एक बेहतरीन पर्यटन कॉरिडोर के रूप में उपस्थित हो रहा है। ये इतना शानदार रिवर फ्रंट होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरी की पौड़ी जो है वो गंगा के मुख्य धारा पे वो पौड़ी नहीं बनी हुई है, वो चैनल पे बना हुआ है। ये मुझे लगता है कि ऐसा प्रथम इस टाइप का सीढ़ी घाट होगा जो गंगा के मुख्य धारा पे सीढ़ी घाट का निर्माण किया गया है, और ये अपने आप में बहुत ही नायाब चीज है। ये देश का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्थल होने के लिए जा रहा है। जब ये पूरी बनकर तैयार होगी तो इसकी आप छटा देखते बनेगी, सारी सुविधाओं से युक्त होगा। इस पुल के उस पार मोक्षधाम का भी इतना ही सुंदर विस्तार होने जा रहा है, वहाँ पे भी सारी सुविधाएं रहेंगी। चलिए, तो ये कम से कम आप लोगों की जीत है, एक विक्ट्री तो बनती है, विक्ट्री दिखा दीजिए। और स्वाभाविक तौर पर जब जो सपना लोग देखते हैं और वो सपना जमीन पर जब आता है तो चेहरे पर इसी तरह की मुस्कुराहट दिखती है। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ी योजना खासतौर से बेगूसराय जिले के लिए ये पूरी होने जा रही है, और इसकी मांग थी, जनप्रतिनिधि इंतजार कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने उस सपने को साकार कर दिया। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, बेगूसराय। हम अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं धर्मशाला भवन की, और